नमस्कार। मैं डॉक्टर रमन शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर 6 वीडियो हमने थ्योरेटिकल आपको पढ़ाए थे और इसके पहले 3 वीडियो पर फुल लेंथ टेस्ट किया था। आज अंतिम और चौथा वीडियो एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम पर आपके सामने। नीट, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, पीएनएसटी या कांस्टेबल की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें बहुत ही आवश्यक सवाल, और अब तो पटवारी की परीक्षा में भी साइंस और टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। ये बहुत जरूरी सवाल होंगे। जो बच्चे पटवारी की परीक्षा देने जा रहे हैं वो इसके पहले के 6 वीडियो जरूर एक बार वॉच करें और फिर इन सवालों को करने की कोशिश करें। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा वो नए सिस्टम पर होगा, और अगले वीडियो में हम पटवारी स्पेशल, एसआई स्पेशल, कांस्टेबल स्पेशल साइंस और टेक्नोलॉजी लेकर के बच्चों आपके सामने आएंगे। लेकिन नीट से जुड़े हुए सवाल हमारे स्थायी रूप से चलते रहेंगे। तो एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 4 पर ये सेशन शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। यह हमारा सेशन शाम को 5 बजे लाइव होगा। यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप 5 बजे हमसे मिलिए और अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। हमेशा की तरह 15 सवालों को एक एक करके हम आपसे पूछेंगे। कमेंट सेक्शन में आप उनका जवाब कीजिए, और जब 15 सवाल हो जाएंगे तो फिर एक एक सवाल का डिस्कशन आपके सामने रखेंगे। तो चले सेशन की ओर। हार्ट की रचना के चित्र स्क्रीन पर बने हुए हैं। एक बार फिर रिवाइज करें उस हार्ट की रचना का। 2 मंजिला इमारत, 4 चैम्बर से बना हुई संरचना, और चलते हैं एमसीक्यू सेशन पर और देते हैं आपको पहला सवाल। बच्चों आपके स्क्रीन पर यह रहा आज का पहला सवाल। क्रमबद्ध परिसंचरण, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी इस सवाल में टेक्निकलिटी है। क्या है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। सिस्टेमिक, अंग्रेजी देखिएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हिंदी में यदि आप कहेंगे तो इसको हम लिखेंगे क्रमबद्ध परिसंचरण। क्रमबद्ध परिसंचरण है हमारा सवाल है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन आप किसको कहोगे या इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सिस्टेमिक सर्कुलेशन पर पीएससी में एक बार सवाल पूछा गया है। एक वाक्य में लिखने के लिए पीएससी मेंस में लिखवाया है सिस्टेमिक सर्कुलेशन या क्रमबद्ध परिसंचरण। जो पीएससी में बच्चे बैठे रहे हैं कैसे इसका उत्तर लिखेंगे, एक लाइन में हम इसका उत्तर आपको सही जवाब पर लिखाएंगे। ए ऑप्शन इसका है। बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं निलय से टिश्यू यानी ऊतक, और फिर इसके बाद यही सर्कुलेशन दायां निलय।
क्या इसको आप सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहोगे? दो सर्कुलेशन होते हैं जब हमने डबल ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया है, तो एक तरफ पल्मोनरी सर्कुलेशन किया है और दूसरा उसका पार्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन किया है। वहीं से हमने सवाल उठाया, क्या बायां नीले, फिर टिश्यू, फिर दायां नीले? बी ऑप्शन। सोचकर जवाब कीजिएगा। राइट वेंट्रिकल यानी दायां नीले, फिर इसके बाद ऊतक यानी टिश्यू, और फिर दायां आलिंद यानी आर्किल। सोच लीजिएगा तब जवाब कीजिएगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं। बायां नीले यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर इसके बाद ऊतक, फिर इसके बाद दायां अलिंद या आर्किल, और डी ऑप्शन दे रहे हैं बायां नीले इसको अंग्रेजी में लेफ्ट आर वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर टिश्यू, और फिर राइट वेंट्रिकल। सिस्टमिक सर्कुलेशन को, यदि वो चित्र आपको याद होगा जो इसके पहले के वीडियो में हमने बनाया है, पढ़ाया है, तो बड़ा जल्दी जवाब करोगे। बायां नीले ऊतक दायां नीले, दायां नीले ऊतक दायां लीड, बायां नीले ऊतक दायां लीड, और बायां नीले टिश्यू राइट वेंट्रिकल। सोच समझ कर जवाब कीजिए। जो सही ऑप्शन आपको लगता हो वही आप पीएससी की मेंस पर लिखिएगा। बिल्कुल क्रमबद्ध परिसंचरण की वही परिभाषा होगी। बच्चों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। राइट आर्किल में, सवाल को सुनिएगा, राइट आर्किल में ब्लड आता है। राइट आर्किल माने दाहिने आर्किल में, राइट आर्किल में, फिर से बार बार सुनिएगा, राइट आर्किल में या दाहिने अलिंद में ब्लड आता है। कहां से आता है यह सवाल है। ए ऑप्शन है उसका पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी, फिर चित्र को ध्यान करिएगा, आर्टरी से। बी ऑप्शन दे रहे हैं पल्मोनरी वेन से, सी ऑप्शन दे रहे हैं पोस्टीरियर वेना केवा से, या इसी को हिंदी में पश्च महाशिरा भी कहते हैं। हिंदी वाले बच्चों, पश्च महाशिरा से। और डी ऑप्शन दे रहे हैं एंटीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेना केवा से, अग्र एवं पश्चिम महाशिरा से। राइट आर्किल में फिर से हार्ट के उस चित्र पर जाइएगा, वहां से सवाल को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। राइट आर्किल में कौन सा ब्लड होता है, जब ये सोच लेंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा, वो चित्र ध्यान में आ जाएगा, सही जवाब आप करेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। दूसरे का सही जवाब क्या होगा। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फाल्स बताना है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यह बताना है, ट्रू नहीं है यह बताना है। ध्यान से सुनिएगा, सत्य वाले को ठीक मत मानिएगा, असत्य कथन को बताना है। ए ऑप्शन रहा इसका, बाईं तथा दाईं, लेफ्ट एंड राइट, धमनी के साथ पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी सर्कुलेशन का एक भाग है। ज्यादा इसको नहीं समझाएंगे, नहीं तो उत्तर निकल आएगा। लेफ्ट और राइट धमनी के साथ एक ट्रंक बनता है, दोनों आपस में जुड़ते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन का एक भाग है। बी ऑप्शन, यूपीएससी में सवाल ये पूछा गया है, तथ्यात्मक सवाल है, बी ऑप्शन दे रहे हैं। महाधमनी यानी एओर्टा, महाधमनी एओर्टा क्रमबद्ध यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, क्रमबद्ध परिसंचरण का एक भाग है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, महाधमनी हार्ट के नीचे, एओर्टा जस्ट लाई या जस्ट सिचुएटेड बिलो द हार्ट। इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ लीजिएगा, महाधमनी हार्ट के नीचे स्थित होती है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी महाधमनी के ठीक नीचे स्थित होती है। यूपीएससी में पूछा गया ये सवाल है। यदि आप पूरी की पूरी थ्योरी को मजबूती से पढ़े होंगे तभी इस तरह के तथ्यात्मक सवालों को कर पाएंगे। ऐसा ही सेम सवाल पीएनएसटी ने भी पूछा है। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। असत्य कथन को पकड़िएगा, इसमें 3 कथन सत्य हैं, एक असत्य है, तीसरे का सही जवाब बताइए। बच्चों आपके स्क्रीन पर अब रहा ये चौथा सवाल। डैश डैश डैश, इसकी जगह हम ए लिख रहे हैं। वेंट्रिकल से यानी नीलय से, अच्छी तरह से शब्द को समझिएगा। वेंट्रिकल से पंप किया गया ब्लड, डैश डैश डैश, यहां पर बी लिख रहे हैं। धमनियों में यानी आर्टरीज में, धमनियों में
जाता है। जबकि डैश 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 यहां पर सी लिख रहे हैं, वेंट्रिकल से यानी नीले से ब्लड डैश 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 यहां डी लिख रहे हैं में जाता है। ए बी सी डी के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में लिख रहे हैं, ए दाएं, बी पल्मोनरी या फुफ्फुसी जिसको कहोगे, सी बाएं लेफ्ट, और डी बराबर लिख रहे हैं महाधमनी या एओर्टा। सोच विचार का जवाब कीजिएगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं, ए बराबर बाएं यानी लेफ्ट, बी बराबर पल्मोनरी, सी बराबर दाएं और डी बराबर महाधमनी। सी ऑप्शन दे रहे हैं, ए बराबर बाएं, बी बराबर पल्मोनरी, सी बराबर दाएं और डी बराबर बेना केवा महाशिरा। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, ए बराबर दाएं, बी बराबर पल्मोनरी, सी बराबर बाएं और डी बराबर बेना केवा। चौथा सवाल जो हमने दिया, इसमें सोच विचार का जवाब आपको करना है। ए वेंट्रिकल से पंप किया गया ब्लड बी पॉइंट पर पहुंचा, फिर सी वेंट्रिकल से ब्लड डी में गया। ए बी सी डी के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए दाएं से, बी पल्मोनरी, सी बाएं से, डी महाधमनी, ए बाएं से, बी पल्मोनरी। फिर वही चित्र जो पहले के वीडियो में हमने आपको समझाया है, यदि वो चित्र आपके नजर में होगा, आपके ध्यान में होगा, तो ये जवाब भी बन जाएगा। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। और 25वां सवाल अब आपके स्क्रीन पर। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी फुफ्फुसीय परिसंचरण है। क्या है साहब? ए ऑप्शन में दे रहे हैं, लेफ्ट आर्किल, बायां अलिंद, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध किया हुआ खून जाएगा लंग्स में यानी फेफड़े में, और फिर यहां से डीऑक्सीजनेटेड
जेनेटेड ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल। दायां नीलय लेफ्ट आर्किल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा, फेफड़े को भेजेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। क्या ये सही है? बी ऑप्शन। लेफ्ट आर्किल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर क्या ये राइट वेंट्रिकल को जाएगा। सी ऑप्शन दे रहे। हर प्रश्न को गंभीरता से समझ करके जवाब कीजिएगा। प्रश्न जो है ये आपने पूरी थ्योरी पढ़ी है तभी बनेगा। आप कोशिश करेंगे अंदाजा मार दें, नहीं बनेगा। फिर देखिए राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल यानी दाहिना नीलय डीऑक्सीजनेटेड माने अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जाएगा लंग्स को, फिर ये ऑक्सीजनेटेड होगा और फिर इसके बाद यह जाएगा लेफ्ट आर्किल को, यानी बाएं अलिड को। क्या ये सही है? और डी अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं राइट आर्किल यहां पर ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड, क्या फिर ये लंग्स को जाएगा। फिर क्या ये रास्ता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या यह लेफ्ट आर्किल को जाएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन की परिभाषा आप क्या कर सकते हो यह आपको बताना है। बड़ा सरल सा सवाल है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दो सर्कुलेशन होते हैं। यहां पर 25वें सवाल में हमने आपसे पल्मोनरी सर्कुलेशन पूछा है। सही जवाब कीजिएगा। 6वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। क्रमबद्ध यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ अब उस पोषक पदार्थ का नाम ए तथा अन्य जरूरी पदार्थों को बी तक ले जाते हैं तथा अन्य हानिकारक पदार्थ सी को बाहर निकालने के लिए
ऊतकों से दूर ले जाता है। ए बी सी के लिए सही विकल्प का ए में बराबर CO2, बी बराबर टिश्यू और सी बराबर ऑक्सीजन। बी ऑप्शन दे रहे हैं ए बराबर ऑक्सीजन, बी बराबर टिश्यू और सी बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन दे रहे हैं ए बराबर O2, बी बराबर टिश्यू और सी बराबर NO2 और डी ऑप्शन दे रहे हैं ए बराबर टिश्यू एंड सी बराबर CO2। ABC के लिए सही विकल्प का चयन आपको करना है। क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ ए तथा अन्य जरूरी पदार्थों को बी तक ले जाते हैं तथा अन्य हानिकारक पदार्थ सी को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। ए, बी और सी के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। यकृत निवाहिका तंत्र है, इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का काम आहार नाल तथा यकृत यानी एलिमेंट्री कैनाल एंड लीवर के मध्य संवहनीय संबंध है। एलिमेंट्री कैनाल और लीवर के बीच में क्या लेन देन होता है, संवहन होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में? सही जवाब बताइएगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं यकृत तथा यानी लीवर तथा लंग्स के यानी फेफड़े मध्य संवहनीय पदार्थ या संवहनीय संबंध। सी ऑप्शन दे रहे हैं लीवर तथा स्प्लीन
या प्लीहा जिसको कहते हैं कि मध्य और अंतिम दे रहे हैं आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल तथा स्प्लीन के मध्य यकृत निवाहिका तंत्र या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? आहार नाल तथा यकृत के मध्य संवहनी संबंध, यकृत तथा लंग के मध्य संवहनीय पदार्थ या संबंध, लीवर तथा स्प्लीन के मध्य संवहनी संबंध, आहार नाल तथा स्प्लीन के मध्य संवहनी संबंध। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर, ये थोड़ा ड्रामेटिक है, इसको चित्र के माध्यम से हम ये सवाल पूछ रहे हैं। सेम सवाल नीट में और पीएनएसटी ने पूछा है, ऐसे चित्र बनाकर। आप जानते हो हार्ट हमारा 4 चैम्बर का बना होता है। ये राइट आर्किल है, ये लेफ्ट आर्किल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइप निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल वाले हिस्से से। ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाले से एक पाइप निकल करके ये जाती है बॉडी को, यानी बॉडी में सप्लाई करती है। और फिर बॉडी में सप्लाई होने के बाद एक रचना बाहर निकलती है और ये रचना यहां से निकलते हुए ब्लड की सप्लाई राइट आर्टरी में करती है। ये देखो यहां कर दिया, यानी ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन को हो रहा है। आपको याद होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल वाले हिस्से से एक रचना इस तरह निकली थी, ये भी सप्लाई करती है। ये देखिए राइट वेंट्रिकल वाले हिस्से से यहां से निकल करके ये यहां से निकल करके ये पहुंची थी लंग्स में यानी फेफड़े में, और फिर यहां से एक रचना निकलते हुए यहां आकर के खुली थी। ये यहां कुछ ऐसी सप्लाई थी। ये सब चित्र हम आपको समझा चुके हैं। ये इस डायरेक्शन में, अब ये हम ये नहीं पूछ रहे हैं। इस चित्र में हम आपसे ये पूछ रहे हैं, पहले मार्किंग कर लें। इसका नाम हम ए रख रहे हैं, इसका नाम बी कर रहे हैं, इसका नाम सी कर रहे हैं, और इसका 4 पाइप है, चारों का ए बी सी डी नाम कर रहे हैं। आपसे सवाल ये है कि दिए गए चित्र में महाशिरा या वेना केवा कौन सी है? ऑप्शन दे रहे हैं। ए पर ए है, बी पर ऑप्शन दे रहे हैं बी है, सी पर ऑप्शन दे रहे हैं सी है,
और डी पर ऑप्शन दे रहे हैं डी। वेना केवा कौन सी है, क्या काम करती है? यदि आपने डबल ब्लड सर्कुलेशन या पूरे हार्ट की रचना पढ़ी होगी तो बहुत जल्दी आप टिक करोगे। टिक करके कमेंट सेक्शन में आप हमें बताओ। 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। हार्ट पढ़ाते समय एक रचना और हम लोगों के सामने आई थी, वो थी मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन का लास्ट वाला हिस्सा था। मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित तंत्रिका केंद्र वाले सवाल को जब तक हम लिखते हैं तो आप अच्छी तरह से उसको समझिए। तंत्रिका केंद्र किसकी सहायता से, किसकी सहायता से हृदय की, हार्ट की क्रियाविधि को प्रभावित कर सकता है? सवाल को फिर पढ़िएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित एक न्यूरल सेंटर है, किसकी सहायता से हार्ट की क्रियाविधि को प्रभावित करेगा? जवाब हम लिख रहे हैं। ए ऑप्शन में लिखा हमने ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फिर से सुन लीजिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बी में लिखा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। सी में लिख रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या इसको परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं हिंदी वाले बच्चों। और लास्ट डी में लिख रहे हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, या इसको कायिक तंत्रिका तंत्र हिंदी में बोलते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र। मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित तंत्रिका केंद्र किसकी सहायता से हार्ट की क्रियाविधि को प्रभावित कर सकता है? नीट में पूछा गया सवाल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा कौन से सिस्टम को प्रभावित करेगा, ये ध्यान यदि आपको आ जाएगा तो उत्तर बन जाएगा। तो 9वें सवाल का सही जवाब करके कमेंट सेक्शन में बताइए। 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, हार्ट की धड़कन को बढ़ाता है। कौन इंक्रीज करता है? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। क्या एड्रीनलिन हार्मोन है जो एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है? एड्रीनल ग्लैंड कहां होती है? किडनी के ठीक ऊपर होती है। क्या एड्रीनलिन हार्मोन हृदय की धड़कन को बढ़ाता है? क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। सी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या ए और बी दोनों ऑप्शन इसके लिए जिम्मेदार है? अब यदि आपने गहराई से थ्योरी पढ़ी है
तो ही जवाब बनेगा। हार्ट की धड़कन को कौन बढ़ाएगा? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या पैरासिम्पैथेटिक है या परानुकंपी नर्वस सिस्टम है या तंत्रिका है? हार्ट की धड़कन को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, यह सवाल हमने पूछा। एड्रेनल हार्मोन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ए और बी दोनों हैं, या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो ये 10वां सवाल। सही जवाब आप हमें बताइएगा। 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये डिसऑर्डर से जुड़े हुए सवाल हैं, क्योंकि 5 सवाल और पूछेंगे और इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पर एमसीक्यू या एफआरटी का सेशन अब समाप्त कर देंगे। अब नए सिस्टम की ओर हम बढ़ेंगे। सारे सवाल जो आपकी परीक्षा में आए थे, उस सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो सवाल हमने बनाए थे वो सब करीब करीब हमने पूछ लिए हैं। 5 सवाल और 11वां सवाल है, ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर मतलब रुधिर दाब को उस बल के रूप में, उस बल के रूप में परिभाषित, उस बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा ब्लड यानी रुधिर, ए ऑप्शन। 2 बार इसको पढ़िएगा, प्रश्न को 2 बार। ब्लड प्रेशर को उस बल के, थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर को उस बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा ब्लड आर्किल से बाहर जाता है। यानी अलिद से बाहर जाता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, अलिद से यानी आर्किल से वेंट्रिकल में धकेला जाता है, निलय में धकेला जाता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, धमनियों की यानी आर्टरीज की बाल पर या भित्ति पर जो दाब लगता है, जो प्रेशर लगता है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, निलय से या वेंट्रिकल से बाहर आता है। ब्लड प्रेशर को उस बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। माने ब्लड प्रेशर की परिभाषा क्या है? यदि हार्ट के अंदर घुस करके देखोगे तो किस चीज को ब्लड प्रेशर आप कहोगे कि साहब यहाँ ये चेंज हुआ, इसके कारण ब्लड प्रेशर हुआ? सही जवाब बताने की कोशिश कीजिएगा। ये था हमारा 11वां सवाल। 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर, मैमल्स की या स्तनधारियों की स्तनधारियों की धमनियों में किसके दौरान रुधिर दाब अधिकतम होता है?
से लीजिए, स्तनधारियों की यानी मैमल्स में, मतलब आपकी धमनियों में किसके दौरान ब्लड प्रेशर अधिकतम होता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं, लेफ्ट आर्किल के, लेफ्ट यानी बायां अलित, लेफ्ट आर्किल में कॉन्ट्रैक्शन हो, संकुचन, बी ऑप्शन दे रहे हैं राइट वेंट्रिकल के अनुशिथिलन या डायस्टोल, सी ऑप्शन दे रहे हैं बाएं निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल यानी संकुचन, और डी ऑप्शन दे रहे हैं दाएं अलित के डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब शिथिलन, सिस्टोल का मतलब संकुचन। दोनों भाषा को समझ लीजिएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखी हुई है। स्तनधारियों के धमनियों में किसके दौरान ब्लड प्रेशर अधिकतम होगा? सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। 13वां सवाल, मानव में या ह्यूमंस में सामान्य संकुचन दाब, सामान्य संकुचन दाब, या इसको सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। सिस्टोलिक का मतलब संकुचन, संकुचन का मतलब दबना, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ये तो आपका रटाया होगा। ए 70 mm EHG, बी ऑप्शन 80 mm EHG, सी ऑप्शन 90 mm EHG, and D option 120 mm पारे के दाब पे। ह्यूमंस के सामान्य सिस्टोलिक प्रेशर आपको बताना है। सिस्टोलिक 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 यानी संकुचन, डायस्टोलिक नहीं, सिस्टोलिक बताना है। 13वें सवाल का सही जवाब दीजिएगा। 14वां सवाल आपके स्क्रीन पर, प्रैक्टिकल सवाल जो नीट में भी पीएनएसटी में भी पूछा गया, और जनरल बायोलॉजी में ऐसे सवाल ही पूछता है। एक व्यक्ति जिसे हृदयाघात हुआ, जिसे हृदयाघात, अंग्रेजी भी लिखते हैं इसकी मायोकार्डियल, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, मायोकार्डियल हृदयाघात के कारण अस्पताल में लाया गया, अस्पताल में लाया गया, उसे सामान्यतया
तुरंत दिया जाता है। एक व्यक्ति है जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है, अस्पताल ले जाया जाता है, सामान्यतः डॉक्टर उसको क्या देता है, ये सवाल पूछा गया। ए ऑप्शन, क्या वो पेनिसिलिन है। बी ऑप्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है। साइक्लोस्पोरिन ए है, स्पोरिन ए है। या डी ऑप्शन ले ली जाइए, स्टेटिन्स है, स्टेटिन्स। ये दवाइयों के नाम है। कौन सी चीज मायोकार्डियल, जब उसका हार्ट काम करना, हृदय आघात हो गया, ब्लड की सप्लाई रुकी हुई है, क्या दोगे आप? ये आपको जानना भी चाहिए। तो 14वां सवाल सही जवाब कीजिएगा। और आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने। निम्न में से कौन सा उच्च रुधिर दाब, कौन सा उच्च रुधिर दाब यानी बीपी को प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन देखिए 120/80। बी ऑप्शन दे रहे हैं 170। सी ऑप्शन दे रहे हैं 130/80 और डी ऑप्शन दे रहे हैं 140/90। सवाल हमने पूछा कि निम्न में से कौन सा उच्च रुधिर दाब या बीपी को प्रदर्शित करता है, कौन सा है? इसमें डिजिट जो है उच्च रुधिर दाब को प्रदर्शित कर रही है, तो इसको आप बताइएगा। इस तरह से 15 सवालों में से कितने सवालों को आपने सही किया, अब ये बारी है आपको जानने की। तो पहला सवाल हम आपसे बताएं, उसका डिस्कशन करें। तो आइए पहले सवाल पर ले चलते हैं आपको। आप अपने सवालों को चेक कीजिएगा। पहला सवाल हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन पर पूछा है। 2 क्रमबद्ध सर्कुलेशन होता है, जो सही उसका तरीका है क्रमबद्ध सर्कुलेशन का, कि सबसे पहले ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में, आप चित्र पीछे देखिएगा जो हमने वीडियो में पढ़ाया है, उस वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर करिए। जितने भी वीडियो उधर पीछे लगे हैं उनको एक बार पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर वो पूरी थ्योरी फिर से समझाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसका सही जवाब होगा लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां नीले, फिर ऊतक सिस्टम में जाएगा और फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। कैसे? ये थोड़ी सी बात बता दें। लेफ्ट वाले हिस्से में आप जानते हो कि शुद्ध रक्त होता है, ठीक। अब ये शुद्ध रक्त एओर्टा के द्वारा या महाधमनी के द्वारा बॉडी में चला जाता है। बॉडी का मतलब टिश्यू में चला जाता है। अब टिश्यू में यही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अब ये अशुद्ध रक्त कहां जाएगा? ये राइट आर्किल में जाता है। याद करो, राइट आर्किल में जाता है और राइट आर्किल से फिर ये लेफ्ट राइट आर्किल से फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाता है।
ये जो सर्कुलेशन होता है बच्चों, ये सर्कुलेशन कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। देख लो, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये टिश्यू का मतलब यहाँ पर बॉडी है, और बॉडी में के बाद ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। ये देखें, तो ये थोड़ा एक विस्तारवादी सवाल था, तथ्यात्मक सवाल था। तो इस तरह से वीडियो को, सारे वीडियो को जो पीछे आपने पढ़ा है उसको पढ़िएगा जरूर। दूसरा सवाल हमने पूछा, दाएं अलिंद में रुधिर कहाँ से आएगा। अब दाहिना जो है वो अशुद्ध की जिम्मेदारी है उसको, तो दाएं में कहाँ से आएगा, इसका तो बिल्कुल महाशिरा ही उत्तर होगा। और इसका हमारे ख्याल से आपने भी सही किया होगा, अग्र और पश्च महाशिराएं आकर के राइट आर्गल में खुलती हैं। आपने सही किया होगा। तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें सबसे बड़ा असत्य, बाकी सब सत्य दिख रहे हैं। महाधमनी, हार्ट को यदि आप याद करोगे, हार्ट तो बड़ा जल्दी आप बनाते हो, हमारा को टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो ये वाले से महाधमनी इधर निकलती है, देख रहे हो, ये कहलाती है महाधमनी। इसमें महाधमनी हार्ट के नीचे स्थित होती है। तीसरा सवाल, ये पूरी तरह से असत्य है। ये महाधमनी हार्ट के आगे और ऊपर स्थित होती है, ये नोट कर लेना। चित्र से पूछा गया सवाल था। चौथे सवाल पर ए वेंट्रिकल में पंप किया गया ब्लड, बी में धमनियों में गया, फिर सी वेंट्रिकल से ब्लड में किया गया। जरा इसको ईमानदारी से पूरे ब्लड सर्कुलेशन को चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करोगे तो इसका सही जवाब होगा ए, दाएं। राइट वेंट्रिकल से पंप किया गया ब्लड पल्मोनरी धमनियों में जाता है, क्योंकि ये राइट अशुद्ध, यहां देखो अशुद्ध है ना, फिर यहां भी अशुद्ध, अशुद्ध में ये अपवाद धमनी, जबकि सी माने बाएं, बाएं वेंट्रिकल से ब्लड डी यानी महाधमनी में जाता है। जरा सा थोड़ा सा ऐसी पढ़ाई पढ़ो बच्चों कि साइंस आपको इतनी सरल लगे कि आपको थ्योरी की बुक ना खोलना पड़े। हमारी कोशिश ये है कि साइंस जितनी अधिक से अधिक सरलतम भाषा में आप पढ़ सको, उतनी सरलता में आप पढ़ पाओ। पांचवा सवाल, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, ये हमने पूछा। और इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है फेफड़े और बाएं एलिट का कनेक्शन, यानी इसका सही जवाब होगा सी। कई बार इसको पढ़ाया है, उधर चित्र आप देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ क्या होता है। क्रमबद्ध यानी सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन को फिर यहाँ पूछ रहा है। यदि इसका छठवें का जवाब देखोगे तो इसका सही जवाब होगा बी, ऑक्सीजन आएगा। ए, अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतक में ले जाते हैं और अन्य हानिकारक पदार्थों को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। आप पूरी भाषा को पढ़िएगा। यकृत निवाहिका तंत्र या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, सातवां सवाल हमने पूछा। और यकृत निवाहिका तंत्र जब आहार नाल और लीवर के बीच में लेन देन होता है उसी को कहते हैं, यानी इसको पढ़ लेना। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, पर आप भी तो पूरी कोशिश करो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका तंत्र को पढ़ना। आठवां सवाल दिए गए चित्र में ये देख लो, बिल्कुल स्पष्ट से जैसा हमने पढ़ाया वैसे ही पूछा। हमने पूछा ए, ये देखो बॉडी में गया था तो शुद्ध था, यहां से अब अशुद्ध हो गया, अशुद्ध को ए लेगा, ए का मतलब होगा बेना के महाशिरा। ए जो है ये महाशिरा होगी कि नहीं, इसका सही जवाब होगा ए। नौवां सवाल था, मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित तंत्रिका तंत्र किसकी सहायता से हार्ट की क्रियाविधि को प्रभावित करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसको प्रभावित करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हार्ट की धड़कन को कौन बढ़ाता है, देखिए ये भी सवाल था। तो इसको अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक, यानी दो तंत्रिका तंत्र होते हैं ये, इसको हम अलग से वीडियो जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो इस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपको बहुत सरल है, ये बहुत सरलता से हम आपको पढ़ा देंगे। सिंपैथेटिक जो है इसको
धड़कन को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर के उस बल को परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा ब्लड किस पर, धमनियों की भित्ति पर जो दबाव डाले वहीं से ब्लड प्रेशर पढ़ा जाता है। धमनी से, सिरा से नहीं, सिरा में तो कोई प्रेशर है नहीं, धमनियों पर जो प्रेशर होता है। इसलिए ये सवाल 12वां सवाल था कि लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल हो, लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, शुद्ध वाला है, ये कहाँ जाएगा, महाधमनी में जाएगा, महाधमनी के बाद कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। तो ये बायनीले के सिस्टोल यानी जितनी तेज से सिकुड़ा होगा वहीं से ब्लड प्रेशर को पढ़ा जाता है, इसलिए इसका सी सही होगा। ह्यूमंस के सामान्य संकुचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? 13वें सवाल का सही जवाब होगा 120 cm। ये तो आप पढ़े होंगे, रटे होंगे, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक व्यक्ति जो हृदयाघात के कारण अस्पताल लाया गया उसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, ध्यान से सुन लो, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज हार्ट की बीट को, जैसे इलेक्ट्रिकल वो दिया जाता है कि जैसे सिरे पर चढ़ करके ठोकते हैं हृदयाघात के बाद कि वो जो ब्रेक हुआ है वो चालू हो जाए, ऐसे स्ट्रेप्टोकाइनेज काम करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है, ये ध्यान रखना, तुरंत उसको दिया जाता है। और सेशन का अंतिम सवाल था कि निम्न में कौन सा उच्च रुधिर दाब को 120/80, ये तो आप जानते हो, ये तो नॉर्मल वाला है 120/80 वाला, 110/70 वाला ये लोअर में चला जाएगा, ये भी लोअर में जाएगा, ये सामान्य की स्थिति में, ये भी सामान्य की, ये लोअर में चला जाएगा। ये हमने पूछा था उच्च रुधिर दाब यानी हाई बीपी, यहाँ पर याद करो हाई बीपी हमने पूछा है, हाई बीपी पर 140/90 ये सही जवाब होगा। तो बच्चों इस तरह से 15 सवाल, कितने सवालों को आपने सही किया ये जरूर लेखा जोखा हमें बताइएगा। कैसा लगा सेशन ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसे लगे सवाल और कैसा रहा पूरा ये सफर सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये विस्तार से लिख करके कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। व्हाट्सएप पर बताइए, टेलीग्राम पर बताइए कैसा रहा सेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम समझ आया कि नहीं ये भी बताइएगा। अब एक नया सिस्टम, नया फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, आप हमें जरूर बताइएगा। अब इसके बाद कौन सा सिस्टम आप पढ़ना चाहते हैं, ताकि हम जब अगले सेशन पर आएँ तो वही सिस्टम आपको पढ़ाएं, क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ाएंगे फिर उस पर एफएलटी करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।